कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि सर हमारे लिए एक डाइट प्लान बनाओ, हमारे लिए एक सप्लीमेंट का चार्ट बनाओ कि हम क्या खाएं, कौन सा सप्लीमेंट लेवें। तो मैं तो हूँ वेजिटेरियन, मेरे को नॉनवेज के बारे में थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन है, बट मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैंने एक वेजिटेरियन डाइट चार्ट प्लान बनाया है। और दूसरा, इस वीडियो के एंड में एक सप्लीमेंट वाला चार्ट भी दिखाऊंगा। तो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश टाक, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है वेजिटेरियन डाइट प्लान। अराउंड 3 महीने के आसपास आपके लिए काफ़ी मदद करेगा ये। अभी आपको एक स्क्रीन पे चार्ट दिखेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो गया, बट अब अगर आप चाहो तो मैं इसको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या खाना है, क्यों मैंने ये चीज़ें रखी है और क्या इनके बेनिफिट्स है। तो अब अगर आपका मन है वीडियो कंटिन्यू करने का तो आप देख सकते हो। ये वाला चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। अब इसमें मैंने 7 दिन मतलब मंडे टू संडे के हिसाब से ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक 6 मील्स रखी है। अब देखो, एक चीज़ तो ये कि जो मैंने चार्ट बनाया है, जो भी डाइट प्लान है, ये काफ़ी बजट है। तो जिन लोगों का काफ़ी बजट कम होता है, जनरली जो जिम में लोग जाते हैं, पुणे की बात मतलब बड़ी सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल सिटीज़ हैं वहाँ जो जिम में बंदे जाते हैं, उनका सबसे पहली दिक्कत जो होती है वो ये कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, उनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, तो महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी चीज़ें खा नहीं सकते। तो मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें रखी है वो सारी अफोर्डेबल है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक बार ब्रेकफास्ट की बात कर लें। अगर आप जिम जा रहे हो तो आपकी मसल वैसी कटरी फटरी है, और ऊपर से आप जब रात को सो के उठते हो तो आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स का लेवल काफ़ी कम होता है। तो अगर आप सुबह उठते एक हाई प्रोटीन डाइट ले लोगे, प्रोटीन रिच डाइट ले लोगे, तो आपके अमीनो एसिड्स के लेवल वापस से रिस्टोर हो जाएंगे और मसल प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहेगा। तो आप ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह अंडे, दूध, ओट्स, केले, स्प्राउट्स ये सब ले सकते हो। ये तो है प्रोटीन रिच डाइट। और हफ्ते में 1-2 बार कार्ब्स वाली डाइट भी लेना, ताकि ये आपका साइकिल चलता रहे। जैसे कि पोहे ले सकते हो, इडली सांभर ले सकते हो, उपमा ले सकते हो, पराठे खा सकते हो करके। अब मैंने इनमें से अभी आपको जो प्रोटीन वाली चीज़ें बताई, आपको स्क्रीन पर उस चार्ट में भी दिख जाएगा, वो 6-7 है। अब ये मैंने 6-7 इसलिए रखा है ताकि आप बोर ना हो, रोज़ एक चीज़ खा के उब ना जाओ, मन ना करे रोज़ ही एक चीज़ खाने का। इसलिए मैंने इतनी वैरायटी रखी है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे क्या मैं रोज़ ये चीज़ें फॉलो करता हूँ, ना, मेरे को जो चीज़ पसंद है मैं वो रोज़ खाता हूँ, जब तक कि उससे मन ना बढ़ जाए, फिर दूसरी चीज़ में शिफ्ट होता हूँ। और हाँ, एक और बात, इस चार्ट की एक और फ़ायदा होता है कि जब आपको पता होगा ना कि आप हफ्ते में ये खाने वाले हो, आपको 7 दिन तक ये खाना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग क्या करनी है। कई बार होता है हमें पता नहीं होता अगले दिन क्या खाना होता है, कोई चीज़ घर पे ख़त्म हो जाती है या फिर कोई चीज़ होती नहीं घर पे, फिर हम कुछ भी उटपटांग खाते हैं और डाइट के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। अगर आप उतने स्ट्रिक्ट हो कि आपको डाइट के साथ वो खिलवाड़ करना पसंद नहीं है, तो फिर आप अपना एक खुद का चार्ट बनाओ और उसके हिसाब से फॉलो करो, वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग करो, ताकि एक हफ्ते का आइटम आपके पास पहले से आ जाए। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा चार्ट मदद करेगा। ये तो थी ब्रेकफास्ट की बात। अब अगर आप सुबह सुबह वर्कआउट करते हो तो जो मैंने ब्रेकफास्ट की चीज़ें बताई है वो क्या बन जाएगी आपकी प्री वर्कआउट मील, और जो मॉर्निंग स्नैक लेते हैं अपन अराउंड 10 बजे के आसपास, वो बन जाएगा आपका पोस्ट वर्कआउट मील। उसमें आप कोई भी फल खा सकते हो। देखो, बाज़ार में काफ़ी सारे फल है जो सस्ते मिलते हैं, जैसे कि चीकू, केले, एप्पल भी सस्ती मिलती है, तो आप ये फ्रूट्स अफोर्ड कर सकते हो। और उसके अलावा आप योगर्ट खा सकते हो, नाशपाती भी काफ़ी सस्ती होती है। और अगर आपके पास पैसे हैं या फिर आप बाकी जगह से पैसे बचाना चाहते हो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बॉडी बिल्डिंग में, तो आप नट्स खरीद सकते हो। नट्स में आप काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, और हाँ एक और चीज़ मूंगफली काफ़ी सस्ती आती है, आप ये भी अफोर्ड कर सकते हो, ये भी खा सकते हो। इसके अलावा आप मॉर्निंग स्नैक में पीनट बटर सैंडविच लगा सकते हो। पीनट बटर का एक डब्बा आता है अराउंड 170 का, 400 ग्राम का। 2 ब्राउन ब्रेड या फिर 2 वाइट ब्रेड की स्लाइसेस लगाओ, उस पर लगा खा सकते हो, काफ़ी अच्छा स्नैक है। इसके अलावा टोफू खा सकते हो। मतलब अगेन मॉर्निंग स्नैक में भी इतनी वैरायटी है ताकि आप बोर ना हो जाओ, उब ना जाओ इससे। अब लंच की बात करते हैं। लंच अपन अराउंड 12:30 से 2 बजे के आसपास लेते हैं। अब लंच में मैं आपको 8-9 सब्जियाँ बताने वाला हूँ, और डिनर में भी आपको 8-9 सब्जियाँ बताने वाला हूँ। इनमें से मैक्सिमम तो होगी हाई प्रोटीन डाइट, मतलब जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, और कुछ होगी सीजनल वेजिटेबल्स जो कि अपन को पसंद होती है, जैसे भिंडी, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, चवला, ये सब जो सीजनल्स होती है, जो कि एक पर्टिकुलर सीजन से मिलती है, ये भी होगी, ताकि आप वो भी खा सको। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हरी सब्जियों से मिलते हैं वो भी मिल सके। तो आप अपने हिसाब से लंच और डिनर में सब्जियां चेंज कर सकते हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। देखो मैंने लंच में क्या रखा है मेरे लिए, तो जो कि आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। राजमा, पनीर, छोले, चवले, दाल में भी मोस्टली मूंग दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके अलावा मोगर, जो घर में सूखा मोगर बनता है वो, और सोया। मैं सोया के बारे में पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, शायद आई बटन पे वो लिंक दे दूँगा।
सोया खाने से आपके मैन बूब्स यानी कि गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम नहीं होती अनटिल अनलेस आप 1-1 किलो सोयाबीन नहीं खा रहे। तो सोयाबीन से नहीं डरना, आप इसे वेजिटेरियन हो तो ज़रूर इंक्लूड करो अपनी डाइट में। और अगर आप इन 6-5 पनीर, राजमा, चने, छोले, मूंगर दाल इन सब से उब गए हो तो आप इनको डिनर में शिफ्ट कर सकते हो। मैंने डिनर की सब्जियां रखी है, मैं बता देता हूँ। आलू, गोभी, बीन्स, चवला, अगेन सोया, दाल और सीजनल वेजिटेबल्स। कुछ भी, कोई भी सीजनल वेजिटेबल आप इंक्लूड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगेन वापस से डिनर और लंच आप अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकते हो, बट लंच में आप 1 प्लेट सैलेड ज़रूर रखना और दही ज़रूर रखना। दही, छाछ इन सब में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो आपके डाइजेशन सही रहेगा, आपका पेट गैस्ट्रिक अपसेट नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा। तो एक कटोरी कर्ड लंच और डिनर दोनों में इंक्लूड करो। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो 1 प्लेट सैलेड ज़रूर इंक्लूड करो। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक उनके लिए इवनिंग स्नैक है जो सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं, और जो शाम को वर्कआउट करते हैं उनके लिए एज ए प्री वर्कआउट मील है। मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ तो मैं इसे प्री वर्कआउट मील कहूँगा। और प्री वर्कआउट मील में क्या ले सकते हो, इसमें भी 6-7 मैंने वैरायटी रखी है। आप जो चाहो वो कंज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से। उब जाओ तो चेंज कर लेना। तो वो 6-7 क्या रखा है, या तो आप बॉइल्ड चने खा सकते हो, रात को चने भिगो गुड़ के साथ खा लो। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो गुड़ हटा दो, केवल बॉइल्ड चने खा लो। कोई भी फ्रूट खा सकते हो, सस्ते फ्रूट मैंने पहले ही बताया, नाशपाती, केले, सेब, पपीता, ये सब काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो इनमें से। कॉफ़ी पी सकते हो, कॉफ़ी तो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिम में स्टेमिना बढ़ता है, फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉफ़ी ज़रूर पियो। इसके अलावा नट्स, अगेन पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप नट्स खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। पीनट बटर का सैंडविच खा सकते हो। और वर्कआउट से पहले केले, या तो केले या फिर डेट्स, खजूर होते हैं। एक खजूर में 20 कैलोरी होती है मोटे खजूर में, तो आप 5 खजूर खा के जा सकते हो। उससे आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, एनर्जेटिक रहोगे, जिम में ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे, थकान नहीं होगी, मज़ा आएगा वर्कआउट करने में, फील लेके वर्कआउट करोगे। तो ये तो थी 6 से 7 प्री वर्कआउट मील। उस चार्ट में से आप देख लेना जो मैंने नाम लिए, आपको जो पसंद आप वो ट्राई करो, एक ही एक मत खाओ। जब उब जाओ किसी चीज़ से तो उसको अगेन चेंज कर लो। अब आप वर्कआउट करके आ चुके हो, अब है पोस्ट वर्कआउट मील की बारी। अब पोस्ट वर्कआउट क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। एक तो जब आप वर्कआउट करके आए हो तो आपका जितना भी मसल ग्लाइकोजन स्टोर है वो पूरा डिप्लीट हो चुका है वेट ट्रेनिंग करके, और दूसरा आपने मसल को काटा फाड़ा है, मसल में टीयर्स हुए हैं, तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो हमें कुछ ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपको एकदम सिंपल शुगर्स, कंपाउंड कार्ब्स नहीं, एकदम सिंपल कार्ब्स, सिंपल शुगर मिल जाए, ताकि आपका मसल ग्लाइकोजन स्टोर वापस बढ़ जाए। और दूसरा एक प्रोटीन रिच डाइट जिससे कि आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहे। तो उसके लिए आप प्रोटीन शेक पी सकते हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वे प्रोटीन लेना तो आप ज़रूर प्रोटीन शेक पियो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप अंडे खा सकते हो अगर प्रोटीन शेक नहीं पी रहे तो। ग्लूकॉन डी पी सकते हो, यहाँ से आपको सिंपल शुगर मिल जाएगी, ग्लूकोज मिल जाएगा, सीधा मसल ग्लाइकोजन स्टोर वापस एलिवेटेड हो जाएगा। आप स्वीट पोटैटो खा सकते हो, वाइट ब्रेड खा सकते हो, किसी के साथ भी जो आपका मन करे, वेजिटेबल्स के साथ या फिर पीनट बटर के साथ। इसके अलावा आप केले खा सकते हो, और या फिर कोई भी फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट से आपको फ्रक्टोज मिल जाएगी। इन सभी से आपका जो डिप्लीटेड हुआ मसल ग्लाइकोजन स्टोर है वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ कोई प्रोटीन रिच डाइट खाते हो तो और भी बढ़िया है। डिनर में मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स या फिर जो लंच में मैंने आपको चीज़ें बताई थी, पनीर, आलू, गोभी, चने, छोले, राजमा, चवला, सोयाबीन, दाल एटसेट्रा, इन सबको आप इंटरचेंज करते हुए खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चार्ट में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो 6 मील्स में डिवाइड की है, तो आपके पास काफ़ी वैरायटी है खाने को, 20 से 25 मील्स है। तो आप उसको आराम से अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, अपने हिसाब से चेंज करके एक अपने लिए अच्छी डाइट प्लान बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। और कुछ ऐसा ही तैयार करना जिससे आप बोर ना हो। देखो, डाइट का फंडा ये होता है कि लोग डाइट तो कर लेते हैं बट कुछ ही दिनों में बोर हो जाते हैं, तो फिर वो डाइट छोड़ देते हैं। हमको एक ऐसा डाइट प्लान प्रिपेयर करना है अपने लिए जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर सकें, जिसको हम बीच में छोड़े नहीं, जिसको खाने में हमें मज़ा आए, न कि जिसको ज़बरदस्ती तंग होके, परेशान होके, बेमन के खा रहे हैं, फिर उस खाने का कोई मतलब नहीं, आप जल्दी उस डाइट से उतर आओगे। तो अपने हिसाब से एक अच्छी ऐसी डाइट प्रिपेयर करो जिसको आप लंबे टर्म के लिए मेंटेन कर सको, जो आपकी काफ़ी मदद करेगा, भले मसल बिल्डिंग के लिए हो या फिर फैट लॉस के लिए। ये तो थी इन 6 मील्स की बात, बट एक चीज़ ज़रूर मानना, सोने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर पीना। दूध में वे भी होता है, कैसीन भी होता है, बट कैसीन प्रोटीन ज़्यादा होता है, और कैसीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। तो ये जो आपकी ओवरनाइट मसल प्रोटीन सिंथेसिस है ना, इसको आपका ये कंटिन्यू रखेगा, मेंटेन रखेगा। इससे आपको मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 1 गिलास सोने से पहले दूध ज़रूर कंसिडर करना।
अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। अगेन आपको इसकी फ़ोटो स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब एक बारी मैं बता दूं मैंने सप्लीमेंट्स में क्या क्या रखे हैं। सप्लीमेंट्स को मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया, जैसे कि आपने फोटो में देखा, एक तो मसल बिल्डिंग के लिए, एक फैट लॉस के लिए। अब देखो, इन 2 के सप्लीमेंट्स बताने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमें सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपकी डाइट और ट्रेनिंग परफेक्ट है तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, भले वो कोई भी छोटे से बड़ा सप्लीमेंट हो, वो कुछ इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगा अगर आपकी डाइट और ट्रेनिंग परफेक्ट है। और दूसरा, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है जो जिम में मेरे को लोग बोलते हैं सर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हम सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो तो सप्लीमेंट ले सकते हो। इनमें जो मैंने सप्लीमेंट नोट डाउन करे हैं वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। अगर आप अमेजोन से खरीदोगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहो तो चेक कर लेना। तो सप्लीमेंट्स क्या है, सबसे पहला तो मसल बिल्डिंग के लिए आप वे प्रोटीन, अगर आपको अपनी डाइट से प्रोटीन कम पड़ रहा है तो आप वे प्रोटीन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और अगर डाइट में प्रोटीन इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन की, बट अगर प्रोटीन लेना है तो वे ज़रूर कंसीडर करना। इसमें भी अगर आपको सस्ता वे चाहिए तो एक पावर एस कंपनी का आता है, 750 से 800 रुपये का आपको एक पैकेट मिल जाएगा जो कि 1 महीने चलेगा, तो आप वे प्रोटीन कंसीडर कर सकते हो। दूसरा, क्रिएटिन। मैंने पहले भी बहुत बताया, जितनी रिसर्च क्रिएटिन पे हुई है उतनी रिसर्च और किसी सप्लीमेंट पे नहीं हुई। क्रिएटिन से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, जिम में पंप अच्छा आता है, एटीपी रीजनरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है, तो आप हैवी लिफ्ट कर पाते हो, आखिरी के 1 से 2 रैप एक्स्ट्रा परफॉर्म कर पाते हो। तो क्रिएटिन ज़रूर कंसिडर करो। मुश्किल से 180 रुपये के आसपास आपको 1 महीने का 30 सर्विंग्स मिल जाती है, तो क्रिएटिन ज़रूर लेना। तीसरा, कॉफ़ी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, बट कॉफ़ी से बेस्ट सप्लीमेंट कोई नहीं। कॉफ़ी की बस केवल एक दिक्कत है, कॉफ़ी से आपको टॉलरेंस होती है, तो अगर आप रोज़ कॉफ़ी पीते हो तो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो हफ्ते में 3 से 4 बार कॉफ़ी पियो और फिर कॉफ़ी को छोड़ दो। इससे क्या होगा, कॉफ़ी के लिए आपकी टॉलरेंस नहीं होगी, और जब भी आप अपना हैवीएस्ट और हार्डेस्ट वर्कआउट कर रहे हो उससे पहले एक कॉफ़ी का भर के मग्गा पी के जाना, मज़ा आएगा आपको। स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी जिम में, स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगी। और चौथी चीज़, मसल बिल्डिंग के एंड में अगर आपके पास पैसे हैं, अगेन अफोर्ड कर सकते हो, तो एक कैसीन प्रोटीन का भी एक डब्बा खरीद लेना। सोने से पहले 1 स्कूप कैसीन का पियो, वो आपकी ओवरनाइट मसल प्रोटीन सिंथेसिस को कंटिन्यू रखेगा। फैट लॉस के लिए जो सप्लीमेंट है उसमें भी सबसे नंबर पर है वे, क्योंकि जब अपन फैट लॉस कर रहे होते हैं तब अपन कैलोरिक डेफिसिट में चलते हैं, और कैलोरिक डेफिसिट में चलने की वजह से कई बार हमारे मसल ब्रेकडाउन की चांसेस बढ़ जाती है, हमारा मसल प्रोटीन टूटने लगता है। तो अगर आप वे लोगे, अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रखोगे तो आपका मसल सलामत रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। दूसरा, अगेन क्रिएटिन। भले आप फैट लॉस कर रहे हो फिर मसल बिल्ड कर रहे हो, अपने सप्लीमेंट स्टैक में ज़रूर इंक्लूड करो। ये काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है, इसलिए इसको अपने सप्लीमेंट स्टैक में ज़रूर इंक्लूड करो। और अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है और जानना है तो इसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है जो फिर यहीं आई बटन के आसपास दिख जाएगा, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। और तीसरा, BCAA। वैसे तो मैं लोगों को BCAA लेने के लिए नहीं बोलता, बट अगेन आपके पास अगर पैसे है तो BCAA कंसिडर कर सकते हो। इससे आपको 3 ब्रांचेन अमीनो एसिड मिल जाएंगे, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। ल्यूसीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करता है। तो अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में चल रहे हो, आपका मसल प्रोटीन टूट रहा है, मसल ब्रेकडाउन हो रही है, और उस समय अगर आप BCAA ले लेते हो तो आपकी मसल टूटने से बच जाती है, आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस वापस शुरू हो जाता है, तो आप BCAA कंसीडर कर सकते हो। BCAA आपका मसल ब्रेकडाउन प्रिवेंट करता है। और अगर इसके बारे में भी अच्छे से जानना है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये था अपना सप्लीमेंट और डाइट प्लान। इसको आप अपने हिसाब से फेरबदल करके अपने लिए बना सकते हो। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर कोई चीज़ इंक्लूड करना भूल गया मैं या फिर आपको कुछ अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, उस लाल वाले बटन को दबा के उसको ग्रे कर दो, ये ग्रे शब्द मेरे को बहुत पसंद है, और उस घंटे को ज़रूर बजा देना। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो। बाय।